इसके पहले पार्ट 2 पढ़ा चुका गया है, यह पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे देखेंगे मुख्य फोकस। पहले जानेंगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले जानेंगे कि मुख्य फोकस है क्या, परिभाषा बन गई है। अब इसको देखेंगे फिगर से। करा मुख्य फोकस क्या है कि आपका मतलब यह मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं। चलने के बाद यह आपका जो है परावर्तन तल से टकराने के बाद वह एक बिंदु पे मिलती हैं, आके एक बिंदु पर मिलती हैं। तो जहाँ पर मिलेगी वह आपका क्या होता है, यह फोकस होता है। ठीक, तो यह आपका अवतल दर्पण का है, उसी तरह उत्तल दर्पण का है। अभी ध्यान रहे, फिर से यह मुख्य अक्ष की छोटी सी परिभाषा समझ लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलती हुई परावर्तक तल से टकराने के बाद वह किसी एक बिंदु पे आके मिलती हैं। तो जहाँ पे वह मिल रही हैं यह आपका एफ है। इसी को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक, अवतल दर्पण में तो अवतल दर्पण है आपका। उत्तल दर्पण में उसी तरह बनता है आपका कि प्रकाश की किरण टकराने के बाद उसी दिशा में वापस चली जाती हैं। और इसका जो है मुख्य फोकस दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। ये ध्यान रहे कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बनता है और अवतल दर्पण में मुख्य के आगे बनता है। ठीक, बात समझ में। आगे देखते हैं नोट में। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है। मतलब कि अवतल दर्पण में फोकस जो होता है वह दर्पण के क्या सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। मतलब कि अवतल दर्पण में फोकस कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, और मतलब उत्तल दर्पण में पीछे बनता है। अवतल दर्पण में यह कहाँ बनता है, सामने, आगे बनता है। ठीक, आगे देखते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य फोकस मतलब किसे कहते हैं कि आपका ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब फोकस दूरी, इससे पहले परिभाषा बता दीजिए, फिगर समझिए। फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वह आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। छोटी सी परिभाषा अगर लिखनी है तो यही आपकी होगी कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे फोकस तल किसे कहते हैं, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मतलब फोकस तल किसे कहा जाता है, फिगर से समझेंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो मुख्य फोकस मतलब आपका क्या होता है कि मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के मतलब ये जो है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर पी डबल डैश, इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा इस पे डाली जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, फोकस तल कहा जाता है। चाहे आपका अवतल दर्पण हो और चाहे आपका उत्तल दर्पण हो। एक बार फिर समझ लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य
मुख्य अक्ष के लंबवत या समांतर मुख्य अक्ष के लंबवत डाली गई रेखा या मिलाई गई रेखा को फोकस तल कहते हैं।